अच्छा जी, दफ्तर का काम शुरू हो गया क्योंकि मेरे दो रोल्स हैं। आप मुझे जो टेलीविज़न पे देखते हैं वो गाते हुए देखते हैं, शलवार कमीज़ पहना होता है, हारमोनियम मेरे सामने होता है, कुछ गा रहा होता हूँ, कुछ गवा रहा होता हूँ, म्यूज़िक रिलेटेड ही ज़्यादातर प्रोग्राम करता हूँ, होस्टिंग कर रहा होता हूँ। मगर दिन में मेरा रोल बड़ा मुख्तलिफ होता है। दिन में मेरी एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है और काफ़ी अरसे से है। मैं बेसिकली मार्केटर हूँ और प्रोफेशनली ये मैं कंपनी रन करता हूँ। तो दिन मेरा जो होता है वो म्यूज़िक से ज़रा सा हट के होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग में जाना पड़ जाए, दिन में कोई चैनल बुला लेता है या कोई रिकॉर्डिंग हो, उसके अंदर मैं चला जाता हूँ। मगर जनरली वो मुझे पहले से पता होता है, नहीं तो फिर यहाँ का काम बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ये कंपनी जब सुबह आता हूँ, ये मेरा कमरा है, यहाँ आने के बाद मेरे साथ माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो सुबह का एक मेरा रूटीन है कि मैं आता हूँ, आके मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे एक दफ़ा जाके उनके कमरे में हेलो हेलो या तो कर लेता हूँ, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि आज का कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। वैसे तो पता होता है हमें पहले से, मगर अगर नहीं पता या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, किसी क्लाइंट की कॉल आ गई है, तो पता चल जाए कि आज का शेड्यूल है क्या। तो चलें, मैं वैसे ही चलता हूँ आपको लेके कि जैसे मैं जाता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है अपनी टीम के साथ, वहाँ मीटिंग है। तो मुझे नहीं पता कि ये कैमरा वहाँ अलाउड होगा कि नहीं, मगर वहाँ हमारी ऑफ कोर्स प्रोफेशनल मीटिंग है। जैसा मेरा काम है मार्केटिंग का, मार्केटिंग सर्विसेज का, तो अब हम आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल है ये कैमरा वहाँ शायद अलाउड ना हो, तो इसलिए अब हम घर पे ही मिलते हैं शाम को। क्यों ये मेरी फैमिली है छोटी सी, ये मेरी वाइफ हैं बज़मी, मेरी बड़ी बेटी हैं रिदा, और ये मेरी छोटी बेटी हैं ईमा। इससे पहले कि कोई मुझसे सवाल करे मैं ख़ुद इसका जवाब दे देता हूँ कि बड़ी बेटी मेरी बड़ी प्रोफेशनल, वेरी फोकस्ड, और जो मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग है उसी प्रोफेशन को इन्होंने भी अपनाया है। मार्केटिंग में इन्होंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। अब यहाँ एक अच्छी बड़ी फार्मा कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल के साथ काम कर रही हैं मार्केटिंग में। और छोटी वाली जो हैं, इनमें मेरा जो आर्ट वाला पोर्शन था वो इनमें आया है। ईमा आर्टिस्ट हैं, इंडस वैली से, ये इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से ये फाइन आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं। जाहिर है इनमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, मगर क्योंकि डांसेस वांसेस में बड़ा हिस्सा लेती हैं, गाने बहुत सुनती भी हैं, गा भी लेती हैं, मगर पता नहीं बाज़ दफ़ा होता है शायद झिझकते हैं गाते हुए, तो इनका आर्ट दूसरी तरफ निकला है। ये जो पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं लगी हुई, ये ईमा की हाथ की बनाई हुई हैं। कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ स्कल्पचर्स हैं वो ईमा के हाथ के बने हुए हैं। अभी तो ज़ाहिर है इनका स्टूडेंट हैं, अभी इनका लर्निंग फेज़ है, बट या शायद मेरी बेटी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देख के मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है। वक्त बताएगा कि ये बड़ा आर्टिस्ट है, और अल्लाह करे कि बड़ी आर्टिस्ट बने, और अल्लाह करे कि रिदा जो है वो एक बड़ी मार्केटर बने। तो मेरे ख्याल है मेरी पर्सनालिटी के दोनों हिस्से जो हैं वो इन दोनों बेटियों में आते हैं। आज चूँकि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आज मैं आपको पहले अपने स्टूडियो में ले चलता हूँ, फिर हम खाने पे जाएंगे। चलें भाई, आए, मैं इनको स्टूडियो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि छोटी बेटी मेरी पेंटिंग भी करती है, कुछ पेंटिंग्स दिखाई मैंने आपको, बाकी स्कल्पचर उसका मेजर है। ये स्कल्पचर है उसका, और एक दो छोटे छोटे स्कल्पचर ये हैं, बाकी उनके स्कूल में भी रखे हुए हैं। और अब मेरा स्टूडियो जो है वो नीचे है, आइए स्टूडियो में चलते हैं। जी, ये मेरा बेसमेंट है, मेरा स्टूडियो है, मेरी लाइब्रेरी है, मेरी वो जगह है जहाँ मैं गाने गाता भी हूँ, सुनता भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ,
बनाता भी हूँ ट्यून्स, जो कुछ भी आप समझ लें वो यहीं बैठ के करता हूँ। ये प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, मगर इतना है कि मेरा काम चल जाता है इससे। देखें, सबसे पहले मेरी लाइब्रेरी, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें ये सारे दीवान हैं, इसमें मीर तकी मीर से लेके फैज़ और फराज तक, बल्कि दौरे हाजिर के भी शोरा तक का काफ़ी कलाम मौजूद है। ये मेरा मामूल है रोज़ का। मैं थोड़ा सा पढ़ता ज़रूर हूँ और कोशिश मेरी ये होती है, चूँकि गज़ल से मेरा ताल्लुक़ है, इसलिए गज़लियात इसमें से अच्छी अच्छी निकालूँ, पढ़ूँ, जो पसंद आती है उसके सफ़े मोड़ता रहता हूँ कि उसी में से किसी एक की तर्ज बनानी होगी थोड़े दिनों के अंदर। रियाज़ भी करता हूँ। ये तो सुर छिड़ते हैं और गाने को दिल चाहता है। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा।